एनआईए असिस्टेंट जो कि अप्रैल 2024 का पेपर दिया, वो रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, इगरली वेट कर रहा है कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये ढेरों क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे हैं और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सब्जेक्ट वाइज भी उनके क्वेश्चन है, जैसे कुछ सब्जेक्ट है उन पर क्वेश्चन है। जैसे इनका एक क्वेश्चन है कि हर सब्जेक्ट में अगर 2-3 नंबर या 3 से 4 नंबर तक फेल हो रहे हो तो क्या बोर्ड उन्हें पास कर देगा हर सब्जेक्ट में। ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज की क्या पोजीशन है, बिजनेस स्टडीज में क्या ग्रेस मार्क मिलेगा, बिजनेस स्टडी कहाँ तक पास हो रहे हैं और कितने बच्चे कैसे बच्चों को पास किया जा रहा है। ये क्वेश्चन है। मैथ्स का क्या हो रहा है, 12th क्लास मैथमेटिक्स का क्या हो रहा है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा और कितने मार्क्स तक हमको गुंजाइश होगी इंप्रूवमेंट देने के। दूसरी बात, फिजिक्स के इंप्रूवमेंट का क्या है, फिजिक्स में क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा और कितने मार्क्स में पास हो जाएंगे। ये स्टूडेंट का अभी का करंट का क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन है। इसका भी जवाब हम आपको देंगे। हर जगह एक र्यूमर फैल रहा है कि 15 जून को रिजल्ट आ रहा है। क्या ये सही है? इसको लेकर के उड़ीसा से क्वेश्चन है, इसको लेकर गुजरात से क्वेश्चन है, इसको लेकर महाराष्ट्र से क्वेश्चन है। कल तक की क्या खबर है और उस खबर को लेकर के आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए पहली बात ये कर लेते हैं कि क्या सच्चाई है, कब तक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट क्या 15 जून को आएगा। पहली बात, 15 जून को कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये दुनिया भर की र्यूमर फैलाया जा रहा है 15 जून को रिजल्ट मिलेगा। कौन बोल रहा है? एजेंट बोल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 16 टू 18 जून तक जो रिजल्ट है कॉपियों की इवोल्यूशन की, वो कंप्यूटर पर भी आनी है। अभी रिजल्ट के शक्ल में नहीं आनी है, सिर्फ इवोल्यूशन के जो मार्क्स है वो आना है। वो उसके बाद कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा आ जाएगा। आने के बाद नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एनआईएस का एडमिशन, एनआईएस का एग्जाम फीस, एनआईएस की एग्जामिनेशन, एनआईएस का रिजल्ट और हर पेपर वाइज क्या हो सकता है, बोर्ड इसमें क्या कर सकता है, आप कैसे एग्जामिनेशन दोगे, आप इसमें कैसे सक्सेस होगे। ये ढेरों बातें हम लोग करते रहते हैं। इसी को लेकर के इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे आपके साथ। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन से वो लेंगे, एग्जैक्टली रिजल्ट कब आएगा इस पर भी बात आज आपकी थोड़ी सी और होगी, क्योंकि बहुत कुछ इनपुट आ चुका है। हम लोग इस पर इस पोजीशन में आ गए कि थोड़ी सी और अच्छे से बात कर पाएंगे, एक और क्लू आपको दे पाएंगे। चलिए पहली बात तो ये, दुनिया भर के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या 15 जून को रिजल्ट आएगा क्या? तो मेरी तरफ से है नहीं, 15 जून को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 16 टू 18 जून तक इवोल्यूशन के मार्क्स सिर्फ कंप्यूटर में आ पाएंगे। कंप्यूटर में आने के बाद इंप्रूवमेंट वाली जितनी भी कहानियां वो सब करे जाएंगे। वो सब्जेक्ट को इम्प्रूव किया जाएगा, बूस्टअप किया जाएगा, उनके रिजल्ट को थोड़ा इनहेंस किया जाएगा। ये सारा काम होगा। उसके बाद बोर्ड ये कंपाइल करेगा, ये देखने की कोशिश करेगा, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेगा किन सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट और दिया जा सकता है। फिर एक और मीटिंग होगी, 2 राउंड की मीटिंग उसके बाद होने वाली है। तो ये मान के चलो, ये डेट कैलकुलेशन क्या है, 16 टू 18 कंप्यूटर पाने का है। उसके बाद 22 तक अब जून लेके चलो, यहां तक मीटिंग होगी कि ये रिजल्ट सामने रखा जाएगा कमेटी के सामने कि ये कहानियां हो रही है, किसमें इंप्रूवमेंट कितना और दिया जा सकता है, इनहांसमेंट कितना किया जा सकता है और करने के तरीके क्या होंगे। ये सारी बात होगी। तो यहां से एक 20-22 तारीख को हम आपको एक और कंक्लूजन दे देंगे, कितना कौन से सब्जेक्ट में कितना और बूस्टअप दे दिया गया और उनके रिजल्ट में कितना इनहेंसमेंट होगा और कौन से सब्जेक्ट में होगा। ये सारी बात होगी। अब 22 के बाद क्या होगा, ये इनहेंसमेंट कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। अप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा? अप्लाई करने में 2 से 3 दिन लगेगा। तो 23, 24, 25 में एकदम बिल्कुल रिजल्ट हमारे ख्याल से तैयार हो जाएगा। जो हमारी कैलकुलेशंस कहती है, जो इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 25 तक तो ये सारा करके आ जाएगा। अब आईटी डिपार्टमेंट 26, 27, 28 में रिजल्ट के शक्ल में दे पाएगा, ये 25 को पता चल पाएगा। तो 16 से 18 पहले उनको डेटा को कंप्यूटर तक ले आने दो, ताकि हम और थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे आपको बताने के लिए कि हाँ जी डेटा कंप्यूटर पर आ गया है। अब इसके आगे का क्या परफॉर्म होना, डे बाय डे देखो, हर दिन एक नया दिन होता है। कल क्या होने वाला है ये हमको भी नहीं पता, मगर जब वो होता है तो शाम तक खबर लग जाती है कि आज ये काम हो चुका है। फिर हम पूछते हैं कुछ लोगों से कि हाँ भाई इसके आगे आप क्या करने वाले हो, तो वो बताते हैं 1-2 दिन में ये काम करने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा, तो उतने डे कैलकुलेट हो जाते हैं। फाइनल कब करोगे, तो वो बता देते हैं इस डेट को फाइनल करें, तो ये टाइम लगेगा और होके रहेगा।
मेरे ख्याल से रिजल्ट जून एंड से पहले पॉसिबल नहीं है। बहुत जल्दी होगा तो जून एंड में दे देगा। जून एंड क्या होता है? 27, 28, 29, 30, ठीक है, ये 28, 29, 30 के जो दिन होते हैं ना, 27 के बाद वाले, ये जून एंड होता है, राइट। 2-3 दिन पहले बस एंड होता है, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें देगा, नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक से पहले पॉसिबल नहीं दिखता, अभी के तो नहीं दिखता। एक बार कंप्यूटर तक डेटा आ जाने दो, फिर बात करेंगे। इवोल्यूशन लास्ट स्टेज में 3 से 4 दिन और लगेगा इवोल्यूशन का। 15 तक ये इवोल्यूशन पैकअप करेंगे। 16 को कंप्यूटर पर लेके आना शुरू करेंगे। 16 to 18 तक डेटा एंट्री करेंगे कंप्यूटर के अंदर। ये सारा डेटा कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। तो जब कंप्यूटर में आ जाएगा फिर हम और कंफर्टेबली थोड़ी बात करेंगे कि हाँ भाई और क्या हुआ। अब लेते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चंस। स्टूडेंट ये कहता है क्लास 10 एसएसटी में कितना पासिंग क्या है? बेटा पिछले साल से बहुत अच्छा है, पिछले बार बहुत फेल हुआ था, इस बार बहुत ज्यादा पास हो रहे, बहुत इनहेंस कर दिया गया। और जिन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, भर भर के लिखा, वो मैक्सिमम पास हो रहे। अगर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, भर भर के कॉपियां लिख दिए, कॉपी पूरी भरी पड़ी है, आप समझ लो पास हो रहे हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट का है, सर हर सब्जेक्ट में 3-4 मार्क्स से अगर फेल होंगे तो क्या बोर्ड पास देते हैं? देखो, अब ये 3-4 नंबर आपको कैसे पता चला 3-4 नंबरों से आप फेल हो रहे हो? देखो, अब ये कॉपी इवैल्यूएशन में इनहेंसमेंट हो सकता है आप पहले पास हो चुके हो सकता है इनहेंसमेंट से ही कुछ सब्जेक्टों में पास हो गए होंगे। अगर 4 सब्जेक्ट से इनहेंस करके नंबर इंप्रूवमेंट के सहारे या जो भी उनकी बोर्ड पॉलिसी है उसके सारे पास हो गए, तो 5वें में ग्रेस मार्क्स भी लग जाएगा। तो 5वें में ऐसे मिलेगा, बाकी कंप्यूटर में जो इन्हेंसमेंट हो रहा है वो भी, उसका भी फायदा मिलेगा, और जो 15 मार्क्स वाले पॉलिसी है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो हर तरह से आपको फायदा मिलेगा, हो सकता है पास भी हो जाओ, ठीक। ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। अपने बारे में ये मत सोचो कि हम फेल होंगे। क्यों फेल होंगे भाई? हम दिमाग में लेके चलेंगे हमने अच्छा किया। अगर आपने अच्छा किया, कोशिश अच्छी की है, तो मान के चलो आप पास हो रहे हो, और पास होने का ही ख्याल दिमाग में लेके चलो। अभी पूरा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव न रहने का है और न नेगेटिव फैलाने का है। हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। लाइफ में कम ज्यादा भी कुछ होता है तो भी पॉजिटिव रहो। आज नहीं होगा कल हो जाएगा। लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और बेहतर ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम में कम ज्यादा हो जाने से आपकी लाइफ इधर उधर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते, बार बार मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक मौका चला गया। आपकी बहुत एज है, आपके पास अभी कम एज के आप स्टूडेंट्स हो, 15 ईयर का से लेकर के 18 ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अभी कुछ कम ज्यादा भी होता है, पहली बात तो ऐसा सोचो ही मत। कम ज्यादा भी होता है तो आपके पास बहुत टाइम है, और हो सकता है इससे बेहतर आपकी लाइफ और निकल के आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है अभी, और आप करके रहोगे, हमें भी विश्वास है। जरा आगे देखते हैं बिजनेस स्टडीज का क्या क्वेश्चन। स्टूडेंट का बिजनेस स्टडीज में सर क्या हो रहा है? बेटा बिजनेस स्टडी में कॉपी भर के लिखने वाले पास होते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन करने वाले पास नहीं होते। बिजनेस स्टडी में भर के लिखना होता है। जिस स्टूडेंट ने थोड़ी बहुत अच्छा करा, 10-15 नंबर का अच्छा करा, बिल्कुल करेक्ट किया, उसके बाद भर भर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, वो सारे पास हो रहे। मैथमेटिक्स का क्या है? देखो, मैथमेटिक्स एक स्पेसिफिक साइंस का सब्जेक्ट है। इसमें तमाशा नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, पास होने के लिए 26 चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है 12th क्लास मैथमेटिक्स में। इसमें 20-22 आपको लाना ही पड़ेगा सही। उसके बाद फार्मूला किसी में लगा दिया, किसी में डायग्राम बना दिया, किसी में चार्ट बना दिया, जो भी पॉसिबल है डेटा एंट्री कर दी उसमें। उसके बाद आगे नहीं चला तो एक स्टेप की भी मार्किंग मिलती जाएगी, तो टीचर यहाँ से बढ़ा बढ़ा के आपको पास कर देगा। 20+ सही है तो आप पास हो जाओगे, मगर बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होने चाहिए। फिजिक्स, एक और क्वेश्चन है सर फिजिक्स का क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एक साथ समझने की कोशिश करो। इसमें अगर 15+ सही है तो आप पास हो रहे हो, मगर इसके अलावा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए और ठीक से अटेम्प्ट होने चाहिए। कोशिश अच्छी होनी चाहिए। कितना सही है कितना गलत है वो छोड़ो। फिजिक्स में भी यही कहानी है, केमिस्ट्री में भी यही कहानी है, 15+ हो गए तो पास हो जाओगे। बायोलॉजी में भी यही कहानी है कि 15+ सही है, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। किसी में टीएस, किसी में एलएस, किसी में डायग्राम पूरी तरह से बनाने की कोशिश करिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखने की कोशिश करिए, अच्छे से इनहेंस करने की कोशिश करिए। एक ट्राई अच्छा किया है तो आप पास हो सकते हो। ज्योग्राफी में भी यही कहानी है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या? बेटा पॉलिटिकल साइंस को मैं कई बार बता चुका। पॉलिटिकल साइंस भर भर के लिखने की कहानी है। सोशियोलॉजी का क्या है? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये प्रैक्टिकल हिस्ट्री, ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है। इनमें पास होने के लिए आपको 26 लाना ही पड़ेगा, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है भर भर के। अगर आपने लिखा है बहुत, तो थोड़ा बहुत सेंस है आपको, सब्जेक्ट का नॉलेज है आपको,
आपने उसको लिखा फिर बाकी बना के लिखा तो आप 100% पास हो जाओगे। इन सब्जेक्टों में भर के कॉपियां लिखनी चाहिए और थोड़ा बहुत ठीक से नॉलेज है और उसको इनहेंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो, कॉपियां भर सकते हो तो आप पास हो सकते हो। तो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और 10th क्लास का एसएसटी, इसमें से भर भर के लिखना होता है और इसमें पासिंग हो जाती है और ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। बात ये आ रही है कि स्टूडेंट रिजल्ट कब आएगा। बेटा एक बात बहुत क्लियर रखो, 15 जून को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक सिर्फ र्यूमर है, लोगों ने फैलाया। हमने पहले भी बोला कि अभी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 18 तक, 16 टू 18 तक कंप्यूटर पर ही रिजल्ट अभी आएगा, आपके लिए नहीं है। कंप्यूटर इवोल्यूशन के मार्क्स कंप्यूटर में डेटा एंट्री किए जाएंगे, उसके बाद उसमें इनहेंसमेंट, ग्रेस मार्क्स कंप्यूटर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लेगा, फिर एक रिजल्ट की शक्ल में वो फाइनल एक शक्ल देगा। जो फाइनल शक्ल होगा, शेप होगी उसकी, वो एक टोटल रिजल्ट होगा जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स, थियरी के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स, पीसीपी के मार्क्स, सारा एक फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर फाइनल आउटकम निकलेगा कि उसके आगे पास लिखना, फेल लिखना, कंप्यूटर अपने आप लिखेगा। इसमें ह्यूमन इंटरप्शन नहीं है, ह्यूमन इसमें नहीं आता। सिर्फ डेटा भर देने से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पास और फेल लिखता है। इसमें टीचर कुछ भी नहीं करता है, डेटा ऑपरेटर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ डेटा डालता, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसके आगे पास लिखना है, फेल लिखना है, वो ऑटोमेटिक लिख देता है। ठीक है, जब ये सब रेडी हो जाएगा तो फिर फाइनल कई दौर की मीटिंग चलेगी रिजल्ट को लेके, किस सब्जेक्ट में कम है, किस में ज्यादा है। तो 22 से लेके 25 जून तक ये सिर्फ इनहेंसमेंट का काम चलेगा, अपग्रेड करने का काम करेगा, जो इस बार बोर्ड करेगा सबके लिए, राइट। 25 के बाद थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन होगी रिजल्ट देने के लिए। अब आईटी डिपार्टमेंट कितना तैयार है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कितना तैयार है, कुछ और तो आदेश तो नहीं आ गया, कुछ और इनहेंसमेंट तो नहीं करना है। तो ये सारी बातें वहां के बाद होगी। हम लोग बात करेंगे 16 टू 18 तक। एक बार आ जाने दो, कंप्यूटर पर डेटा आपके लिए नहीं है, ये इंटरनल डेटा है, इंटरनल बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फिर और कंफर्टेबल होंगे आपके साथ शेयर करने के लिए। आप बने रहो इस चैनल में, आपको बहुत सारी चीजें, वो खबरें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।